हाँ, मैं इस वक्त बात करूँ तो गन्नौर विधानसभा में मौजूद हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अभी नई ताज़ी जो अपडेट आई है, हरियाणा के चुनाव 1 अक्टूबर को होने वाले हैं। उसी को लेकर के जो है चर्चाएं कैसे क्या कुछ गांव में चल रही है, तो इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे जो है इस बार चुनाव को लेकर भी इनका जो है मन है। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम हो गया जी? प्रमोद त्यागी। अच्छा, प्रमोद त्यागी जी, देखिएगा सबसे पहले तो 1 अक्टूबर को अब चुनाव की जो है घोषणा हो गई है। क्या लगता है किसका पलड़ा इस बार जो है भारी दिखाई दे रहा है? देखो जी, कैंडिडेट टिकट नहीं मिला। जिस टाइम कैंडिडेट ने टिकट मिल जाएगा उस टाइम पता लगेगा किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं है। अच्छा, बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस से अभी जो है टिकट किसका नाम सुनने में आता है, लोग किसका लेते हैं लोग? पहले नंबर पर तो कुलदीप शर्मा बता रहे हैं कांग्रेस। और उसके बाद की बात की जाए और उसके बाद की तो क्या पता किसका मिला किसका नहीं, पर पहले नंबर पर कुलदीप शर्मा। पहला नंबर कुलदीप का है। और बात की जाए बीजेपी से क्या कुछ सुनने में आ रहा पहले नंबर पर सुनने में आवा जी, हम तो इतने वो नहीं राजनीति में, सुनने में आवा नुका देवेंद्र कात्यायन का जी पहले नंबर पर। है? देवेंद्र कात्यायन का। हाँ, फिर उसके बाद क्या पता किसका मिला किसका नहीं, वो तो राजनीति की स्टैंड। अच्छा, चलिए मैं दोनों की बात कर लेता हूँ। विधायक रहे आपके यहाँ कुलदीप शर्मा जी, और देवेंद्र जी तो हालांकि अभी टिकट भी होना बाकी है, तो दोनों की टक्कर कैसे देख रहे हैं? कुलदीप शर्मा तो भी देख रहा है, इसका तो पता है, इसने तो गन्नौर में भी काम करे। इसका तो बिलो ये तो बने ही ना, इसको बनने के बाद पता लगेगा भाई काम कैसे करेगा कैसे नहीं। अब लो तो सामाजिक सेवा वैसे तो बढ़िया काम कर रहा खरी। 10 एम्बुलेंस छोड़ रखी, ये छोड़ रखे क्या ये बेंच? हाँ ये बेंच। हाँ अच्छा, ये देवेंद्र जी ने? हाँ जी, और 10 एम्बुलेंस छोड़ रखी। तो बात की जाए ये जो बेंच है, ये आपके यहीं है या कहीं कहीं और भी देखने को मिला है? ये तो जी हर एक गाँव में है जी। अच्छा, हाँ जी, हर गांव में? हाँ, जहाँ भी बैठने का वो सिस्टम है हमारे गाँव में जी। एम्बुलेंस भी बता रहे हैं? हाँ, एम्बुलेंस भी 10 एम्बुलेंस। अच्छा, कभी भगवान ऐसा ना करे, कभी कुछ ऐसा हुआ है कि ज़रूरत पड़ी है एम्बुलेंस की? हाँ जी, 5 मिनट में तैयार, फ़ोन करते ही। हाँ। एक बार यहीं हमारा पंडित की एक लड़की बीमार हो गई थी, यहीं हमने तो उसी टाइम देखा। उसने फ़ोन कराया, 5 मिनट में एक एम्बुलेंस आ गई और फिर उसने खानपुर ले गए थे, मैंने तो वहीं देखा था। अच्छा, देवेंद्र कात्यायन की ही एम्बुलेंस? हाँ जी, हाँ जी, देवर का। तो कितने दिन पहले की आसपास की बात है ये जी 2-3 महीने की बात, 2-2.5 महीने की बात है। आज से 2-2.5 महीने पहले की बात है? हाँ जी। तो 5 या 10 मिनट लगी तो आने में? हाँ, कति तो पैसे वैसे कुछ लिए? वो नहीं लेता कुछ भी, फ्री सेवा है। फ्री सेवा है। अच्छा, चुनाव में टक्कर की बात की जाए तो फिर क्या क्या लगता है, टक्कर कैसी है? देखो जी, कैंडिडेट उठे पीछे जो दोनों उठ के बराबर की बढ़िया टक्कर है। जबरदस्त है। देवेंद्र की पक्की टिकट है बस जी। उसका भी पता नहीं ना पता टिकट नहीं, किसकी है, टिकट नहीं देवेंद्र की है। पता नहीं, लगा। बाई चांस हम सोच रहे हैं कि जैसे कहीं ना कहीं नाम, जैसे अंकल जी बता रहे हैं कि पहला नंबर शायद इनका है, और भी कांग्रेस की बात की जाए कुलदीप का पहला नंबर है, वैसे बातचीत कर रहे हैं। तो अभी तो इलेक्शन आ होगा तब जो नज़दीक लगेगा जब भी वो होगा। अच्छा, इन दोनों के अलावा मैं बात करूं कांग्रेस से, जैसे कुलदीप शर्मा जी के अंकल जी पहला नंबर, उसके बाद जो भी आएगा उसका नंबर है, तो उसके अलावा कोई और नाम जो चर्चित नाम है सुनने में आया हो टिकट में? ऐसा तो अभी कोई वो नहीं है कांग्रेस में कोई ऐसा वो नहीं है। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में कौन से चर्चित नाम है? में जैसे पहले भी ये निर्मल चौधरी है, इसका भी कह रहे हैं हो सकता है, बाकी और भी कोई एक आधा है। अच्छा, बात की जाए जैसे आप निर्मल चौधरी जी विधायक भी रही आपके यहाँ, तो कुछ गांव में विकास या कहीं आसपास कुछ ऐसा देखने को मिला जो आपको लगे अच्छा काम हुआ है? बस ज़्यादा विकास तो इसने कुछ करे नहीं, काम काम को वैसे आई भी नहीं, किसी के दुख सुख में भी वैसे वो भी। गांव की ही मैं बात करूं तो कभी वैसे जीतने के बाद कभी 1-2 बार गांव में या दुख में या सुख में कभी नहीं, कहीं ऐसा कोई देखने को नहीं मिला? बिल्कुल नहीं आई। मजेदार है अपना। जी, आपका क्या नाम अंकल जी? महेंद्र सिंह। अच्छा, विधायक जी निर्मल चौधरी जी कभी गांव में कुछ मतलब भी ना आएगा उसका, ना उनने किसी दुख में ना सुख में ना लेना देना कुछ भी कोई ना, कभी नहीं? कभी भी नहीं। और विकास की बात की जाए कुछ गांव में कुछ है? कुछ भी नहीं है विकास के, उसका नाम कुछ भी उनने नहीं लगवाई, अपने हाथे की ईंट भी कहीं एक बजे 5 साल में काम कर दिया हो। मतलब कुछ ऐसा हुआ नहीं? ना सिपर की सिपर रही होगा। तो अब जैसे मैं बात करूँ, चुनाव की घोषणा हो गई है, 1 अक्टूबर से चुनाव है, तो अब सुनने में क्या आ रहा है, किसका माहौल नज़र आता है, कैसी टक्कर नज़र आती है अभी यहाँ के? भी माहौल बनेगा हफ्ते 10 दिन में पता लग जाएगा। हाँ, अभी टाइम है, अभी शुरुआत हुई है तो भी पता लगेगा।
अच्छा ये भी तो उसका तो कहीं नाम भी कोई नहीं है, जिसका तो नाम कांग्रेस की बात की जाए तो टिकट किसका सुनने में आता है ना, टिकट हमने कुलदीप शर्मा का सुनने में आ रहा है, और बीजेपी से बात की जाए काद्यान का सुनने में आ रहा है। और दोनों की ही टक्कर हो जाए तो फिर कैसा रहेगा? बाबा मजे दोनों के ही मजे। ना ना बराबर की भाई, हाल में तो है ये काद्यानी ऊपर है, और आगे हुआ मेहनत करो भाई, किसी डाल करो कोई भी। मतलब अभी की डेट में आपके हिसाब से ये देवेंद्र कादियान जी आगे है ये तो हाल में। अभी तक नहीं देवेंद्र आगे वही है। अभी तक आगे यही है, लेकिन आगे जो मेहनत करे तो शायद कुछ कह नहीं सकते। बस इसके आगे जा नहीं कोई भी, इससे मेहनत करने में इसका आगे जा ही नहीं, जितना ही खर्चा कर देगा इतना कर दे, इसके मुकाबला कोई नहीं है। इनके मुकाबले का नहीं। ना ना कोई नहीं है, वो खाम खा रुक के दिए थे सारा लगे। समाज सेवा कर रहा है ये तो शुरू से ही, इन्हें बिना इलेक्शन भी पब्लिक सेवा कर रहा है खूब। मतलब बिना चुनाव के बिना कुछ बने तो वैसे ही सेवा ऐसे ही बहुत सेवा कर रहा है तो पब्लिक की। जैसे अंकल जी बता रहे हैं कि ये हाँ ये उसका निर्मलता हमने 20 बार का होगा, कोशिश थे 20 बार का या थी खेलनी ही या नहीं बनी, काद्यान ने क्या बनवाई है। मतलब कुछ भी है कहीं ना कहीं काम आया आपके कार्य। हमारे तो हल्के के पूरे हल्के काम आने ला रहा है। अच्छा। एम्बुलेंस खड़ी कर रखी हर चौराहे पे तो। अच्छा कोई गरीब आदमी है ब्याह शादी में जाकर उसने कह दिया भाई मैं गरीब हूँ, 1-2 लाख रुपए दे दे। अच्छा। एक ना लुटा दो, 5 मिनट में 5 मिनट में एम्बुलेंस भी यही ना खड़ी पाओ। हाँ आगे क्या बता रहे हैं, तजुर्बा भी देखना है। हाँ देखना हो तो एक ना लुटा दो और ये फोन करा 5 मिनट में यही खड़ी। अच्छा हाँ बहुत सेवा कर रहे हैं पब्लिक। तो जैसे अंकल जी बता रहे हैं आपकी अच्छी सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है यहाँ नहीं बाहर भी कर रहे हैं और भी गाँव में कर रहे हैं, क्या लगता है कि चुनाव जीतने के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा जो सेवा है, या फिर कहीं ऐसा डर है कि भाई साहब बनने के बाद क्या पता दिखाई ना? मैं तो देखने नहीं मिलेगा, हमने तो जहाँ तक है इसकी देखने नहीं मिलेगा। ये तो पब्लिक के बीच में ही रहे, 10 साल हो लिए तो रहते रहते बिना बने भी बिना कोई इलेक्शन लड़े पब्लिक सेवा में पूरा। मतलब गरीब घर पे कहीं शादी है तो उसमें भी पैसे जो है 1 मिनट तो पहले दे है, मतलब मदद। वो चाहे कोई मदद करे हर एक आदमी, गरीब का तो घना साथी है। अच्छा हाँ अच्छा, क्या लगता है देवेंद्र जी का टिकट ना हो तो फिर किसी और का बीजेपी से टिकट? ना आजाद तभी खड़ा कर देंगे ना जब भी सब तो ऊपर जाएगा। अच्छा देवेंद्र जी का टिकट ना हो, किसी और का बीजेपी से टिकट हो जाओ, फिर क्या है मुकाबला? काद्यान आजाद तो लड़ेगा ना, तो आजाद तभी जीतेगा। मतलब काद्यान जी का पर्सनल वोट। पर्सनल वोट बैंक है इसका। ये तो पिछले प्लान में बैठ गया हूँ, बिठा दिया निर्मल जाए तो बड़ी वोट है ना, इसका मतलब ही चांस ही नहीं था बनने का इसका, तो इसके मुकाबले इसका चांस नहीं था कोई भी। मतलब पिछले ही चुनाव से इनका तो रुतबा वैसा का पूरा रुतबा है, बड़ा वोट है। अच्छा हाँ जी, और भी लोग हैं, और भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ नमस्कार जी, इनसे भी कर लेते हैं। आपका क्या नाम होगा? मैं सर क्या बोल सकता हूँ? हाँ जी नमस्कार सर, जी, नाम क्या होगा जी? नाम राजेंद्र सिंह पांचाल। अच्छा, अब पांचाल जी जैसे ये बता रहे हैं कि फिलहाल तो 2 ही नाम जो है सुनने में आ रहे हैं कि कांग्रेस से कुलदीप जी का और बीजेपी से देवेंद्र कादियान का, तो आप कैसे चुनाव के लेकर देख रहे हैं? देखो सर, आने के बाद में बता जाएगा, अभी कोई मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है ना। वैसे क्या लगता है नॉर्मली जी? आने के बाद पता लगेगा प्रत्यक्ष को, उसके बाद पता लगेगा कौन क्या है, मतलब कौन मजबूर है। हाँ अभी नहीं कह सकते। अभी नहीं मैं कह सकता कुछ भी। जी, आपका क्या नाम होगा भाई साहब? मुकेश। मुकेश जी, आपका क्या मानना है इस बार चुनाव में, कैसा है चुनाव? चुनाव बढ़िया है जी, 60-40 है। 60 में कौन है और 40 में कौन है? 60 में देवेंद्र कादियान है, 40 में कुलदीप शर्मा है अच्छा, हाल फिलहाल। कैसे मतलब आपने आंकड़ा लगाया ये कि 60 में देवेंद्र जी हैं और 40 में कुलदीप शर्मा जी हैं? आपने भी सब पता है, हमने भी सब पता है, आप भी घूम रहे हो। आप घूम रहे हैं? ना, आपने हमारे से ज़्यादा पता है। 60-40 का इसलिए है क्योंकि जैसे कांग्रेस में तू तड़ाक है ना, वैसे बीजेपी में सब आप अपने दांव पे है। कौन किसका कहाँ पैर खींच दे कुछ नहीं पता, कौन किसकी कहाँ मदद कर दे ये नहीं पता। ये नहीं पता बिल्कुल। हाँ जी, तो फिर आप तो 60 मान रहे हैं फिर इधर बीजेपी का? अब फिलहाल है फिलहाल। हाँ। और लास्ट जैसे ही चुनाव आगे होता जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर का चुनाव है। 90-10 भी हो सके, कांग्रेस की तरफ से ना कुछ होया और इसने नू खुला खर्चा कराया तो 90-10 भी होगा। मतलब ये आंकड़ा बढ़ सकता है 60 से?
बढ़ सकता है। अच्छा, वैसे ही हम बात कर लेते हैं, मान के चलिए चुनाव में आते हैं और जीत भी जाते हैं, क्या इसी तरह जैसे बता रहे हैं कि खर्चा अच्छा कर रहे हैं, क्या इसी तरह गांव में विकास या फिर कहीं देखने को मिलेगा? ऐसा है जी, सबकी अब अपनी सोच है, लेकिन हमारी सोच ये है, अपना जो फायदा है, अपने जो मतलब हल्के का है या कुछ भी है, जो सरकार ऊपर है वो आएगी और उसका एमएलए बनेगा तो उसको कुछ कहने के लायक हो जाएंगे। उसको ये हो जाता है अगर सरकार किसी और की है, एमएलए कोई और है, अगर हमारी सरकार नहीं है। सबसे बड़ी आगे से जवाब यही आता हमारी सरकार नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे सीएम हो चाहे कोई भी हो, जो अपने हल्के का बनेगा ना तो अपने हल्का चमकेगा। बिल्कुल जी। अंकल जी क्या 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 बता रहे हैं? भाई निर्मल का तो सरकार रही है ऊपर है, उसका तो कहने का चांस ही नहीं था कोई। अब मेरी सरकार नहीं है, मेरी चालती नहीं है, उन्होंने तो जाने का नहीं कराया पब्लिक का काम। अच्छा, बात की जाए रहती कहाँ है, कोठी मकान कहाँ? अभी क्या इसका एकदम वो ले रखा मकान यहाँ गनौर भी बतावे। कभी बैठती है इस हाउस में? देखी कभी बैठे हमने भी, यहीं ना आई तो हमने बैठी उड़ गया, हमने वहाँ क्या करना था, हमने बैठी उड़। कभी गए भी नहीं? काम तो हल्के में हो यार। जी जी जी। एक आदमी का काम नहीं होता, पर नेक का हो गया तो बढ़िया नहीं होता। आम पब्लिक का काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फायदा भी उसी में ही है जो सबका काम होगा। जी बिल्कुल। ये मेरा कर दिया, 10 का कराया नहीं, क्या फायदा उसका? हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, गांव में कुछ ऐसा नज़र आता है कि जो इस बार कोई भी विधायक बने वो काम आपके यहाँ पे जो रुका हुआ है वो इस बार हो जाए? ऐसा जी, हमारे गांव में काम रुका हुआ नहीं। लगता नहीं कोई कुछ। अच्छा, बात की जाए पानी की निकासी कैसी है गाँव में? सबसे ज़्यादा समस्या पानी की निकासी की है। जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश का, बगैर बारिश भी समस्या है, क्योंकि जोड़ जो है ना जी, ये गांव के बीच में आ गया। अच्छा। और जोड़ की कहीं निकासी नहीं है, छोटा जोड़ है तो प्रॉब्लम रहती है। हाँ जी, जोड़ 2.5 एकड़ का है, जैसे कागजों में एक एकड़ का भी ना रह रहा। कब्जे वब्जे हो गए होंगे आसपास? कब्जे कुब्जे तो क्या है, रिग्गा रग्गा ये जो है सब अटया पड़िया। जी चलिए, फिलहाल देखिएगा यहाँ पर चर्चाएं की, जैसे कि अभी घोषणा हुई है कि 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इसी को लेकर इनसे जानकारी ली कि कैसे इस बार जो चुनाव को लेकर मन है और कैसे ये आने वाले चुनाव को लेकर चुनाव के बारे में सोच रहे हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में। मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।